हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की रीडिंग है एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? हु इज कमिंग? क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाहें तो ये जो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली इनको भी पिक कर सकते हो आप। वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, जहां पर भी आपका दिल कहता है कि यस मुझे देखना चाहिए, इस कार्ड में मेरे लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इस चीज का ख्याल रखते हुए कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज आपसे रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सॉरी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड, या फिर आपका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में आता है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स है या नेक्स्ट है, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, वजह क्या है। तो ओवरऑल एनर्जीज ये बहुत ब्यूटीफुल सी है। मैं इंट्यूटिवली मैं पिक कर रही थी कार्ड्स को। पहले मैंने कोई और कार्ड निकाला था क्योंकि जो फर्स्ट वाला ग्रुप था ना उसके लिए मैं बर्ड आया था। फिर मेरी इंट्यूशन ने मुझसे कहा कि नहीं, फिर मैंने शफल किया तो दोबारा से ये वाला बर्ड आ गया, तो मैंने कहा यस। उसके बाद मैंने इस कार्ड को आपके लिए पिक किया। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस पीसफुल बर्ड के पीछे क्या है। यहाँ पर पीछे सन है, यानी कि पीसफुल खुशी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। पीछे बहुत सारे ढेर सारे रंग हैं, यानी कुछ बहुत ही पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग। ओहो, अच्छा, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी ही के साथ ही आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारे नेगेटिव लोग मिले हों आपकी लाइफ में, जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी फैलाई आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का पीस खराब किया, आपको जज किया बाकायदा लोगों ने। क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड में चल गया ना, लोगों को जज करना, दूसरे को जज करना बहुत आसान होता है कि ये ऐसी है, ये वैसी है, या फलाना ऐसा है, ढमकाना ऐसा वैसा है। तो जज करना बहुत ईजी होता है। आप तब तक जज नहीं कर सकते किसी को जब तक आप उसकी लाइफ को देखो नहीं या जियो नहीं, आपको पता नहीं चले कि एक्चुअली उसने क्या झेला है। ठीक है, तब तक किसी को प्रिडिक्ट करना, बैठकर उसके लिए बैठकर जो है वो सॉरी जज करना, तो ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आजकल लोग करते हैं, करने दें, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए, अ न्यू एडवेंचर awaits. Embrace it and live your dream पैशनेटली। वाओ, अमेजिंग, पैशनेटली न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये कोई एक्स लेकर आ रहा है या फिर कोई नेक्स्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है जी। तो हम रीडिंग को अभी दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन है, इसको मैं ना ऐसे करती हूँ ताकि मैं ये पढ़ती रहूँ और मुझे एक माइंड में रहे कि यहाँ पर एक वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आती रहेंगी। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स की आपके लिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, रिमेंबर कि आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत नेगेटिव थॉट्स दिए होंगे, बहुत नेगेटिविटी आपके आसपास फैलाई होगी, या यहाँ पर केमिस्ट्री आ चुका है। पहला कार्ड, केमिस्ट्री, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड faith will bring you romance. There is a strong magnetic attraction here. एक और ले लेते हैं, एक और, keep an open mind. Deception. Okay. Let's see.
मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है, जो भी ये पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। जब आप इनको फर्स्ट टाइम देखोगे तो फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कीप एन ओपन माइंड, मे बी ये पर्सन जो है अपने फ्रेंड ग्रुप में या आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले और काफ़ी आपको रोमांटिक और बहुत ही जॉली टाइप का बंदा लगे, आपको लगे कि ये तो बंदा सबके साथ बैठ रहा है, बातें कर रहा है, कहीं ये मेरे मतलब पहले रिलेशनशिप के जैसा तो नहीं है। हो सकता है कि ये आपको रिमाइंड करवाएं अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कि ये बंदा आपको रिमाइंड करवा, आपको ऐसा लगे कि ओ नो ये भी वैसा ही होगा, इसने भी कहीं तो आप अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे ये डिसेप्शन की एनर्जी आपकी है, जैसे कि आप अपनी ही फीलिंग्स के ऊपर एक फॉल्स मास्क चढ़ाए हुए हो। आपका भरोसा खत्म हो गया है, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना, दिल एकदम से एक पत्थर का बन जाता है कि हम किसी को फिर इंटर करने नहीं देते हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन भी आता है आपकी लाइफ में, तब भी आपको यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड कहा जा रहा है। दैट कीप एन ओपन माइंड, अपनी सोल को एक मौका दो या कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि एम्परर, ये जो भी पर्सन है ना, एम्परर एनर्जी में होगा। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। मतलब कीप एन ओपन माइंड, मतलब कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप तब तक नहीं, सी जस्टिस, या मुझे ऐसा फील हो रहा है द लवर्स, ये आपके सोल कनेक्शन में होंगे, ठीक है, सोलमेट होंगे। आपको फील होगा किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ चुकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सी सन, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। आपको ये हो सकता है ये अपने पास्ट की याद दिलाए। आपको ऐसा फील हो कि ये भी उसी, मुझे अट्रैक्शन तो हो रही है इस इंसान की तरफ, मुझे लग रहा है कि यस मुझे कुछ न, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, जो भी आपसे टकराएंगे, या तो ये उनकी फीलिंग्स हैं या तो आपकी फीलिंग्स हैं, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने पास्ट के बैगेजेस को उतार ही नहीं पाते हैं, हम अपने पास्ट में ही जी रहे होते हैं। आप अगर ये रीडिंग इसीलिए देखने के लिए आए हो कि ये न्यू बिगिनिंग मेरे पास्ट वाले पर्सन से होगी, या मैं क्यों उसको भूल नहीं पाती हूँ, कहीं वो मुझे याद तो नहीं कर रहा है, या कहीं वो मेरी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आ जाएगा। तो देखो, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। जब तक आप ये ओवर थिंकिंग बंद नहीं करोगे, जब तक आप अपने पास्ट के बैगेजेस को फेंकोगे नहीं, जब तक आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ोगे, तब तक आप न्यू रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कैसे करोगे? जबकि न्यू रिलेशनशिप, ये खुशियाँ, ये जस्टिस आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे कि उस चीज़ से भाग रहे हो। आप आपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। जब तक आपके, देखो ऐसा अगर करते रहोगे ना कि कुछ लोग होते हैं ना, बस रोते ही रहते हैं, ठीक है, ओ माय गॉड मैं तो तबाह हो गई, या मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मरी जाऊंगा, या मैं तो मरी जा रही हूँ, या तो मैं मरा जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पास्ट जो है वो मुझे अभी भी याद आता है। मुझे क्यों याद आता है? या मैं अभी भी मैं अपने पास्ट में ही जी रही हूँ, या पास्ट वाला पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं। देखो, ये एक नेचुरल चीज़ है। आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको वो बंदा याद आएगा, ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उसको गुजरने दो। रोना आ रहा है, रो लो, दिल हल्का कर लो, बोझ हल्का कर लो, किसी के साथ बैठकर बात कर लो, लेकिन उस बैगेज को अपने साथ साथ लेकर मत घूमो। जब तक उस पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, तब तक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर या कोई नेक्स्ट पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड होगा, वो कैसे अपनी आपके सामने आएगा? वो आ ही नहीं सकेगा। अगर वो आ भी जाएगा, आपके सामने भी होगा, न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा, तो भी वो डिसेप्शन की एनर्जी में होगा। आपसे वो खुलकर बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एनर्जीज ही आपकी पिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको
देखो मुझे यहाँ पर दोनों एनर्जीज आ रही हैं। ये कोई पास्ट वाला पर्सन भी हो सकता है जो वापस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन है, लेकिन आप उसको जज करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपको उसकी कुछ हरकतें या कुछ बातें आपको ऐसे ट्रिगर करेंगी। आपको फील होगा कि ओ नो, ये तो ऐसे ही हरकतें कर रहा है, या ये भी कहीं उसके जैसा ना हो जाए, या ये भी कहीं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। बजाय इसके कि उसको समझो, बजाय इसके कि उसको समझने की कोशिश करो, आप उसको जज करोगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप न्यू बिगिनिंग्स अपनी लाइफ में चाहते हो, मे बी आप सिंगल हो इस वक्त, लेकिन आपके पास्ट में बहुत कुछ गुजरा है, बहुत लोगों ने आपको पेन दिया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। इसका मतलब बहुत लोगों ने आपके साथ इनबैलेंस रहा है, बहुत लोगों ने आपके साथ गलत किया है। आप खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हुए, ये टेम्परेंस की एनर्जी, अंदर ही अंदर पेन को संभाला हुआ है, उस पेन को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। खुद को डिसेप्शन वाली एनर्जी में रखा हुआ है, मुंह पर एक फॉल्स मुखौटा चढ़ाया हुआ है, दैट आई एम ओके, मैं तो खुश हूँ। अपनी फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, सबके सामने ऐसे कठोर बने हुए हो, सख्त तबीयत के बने हुए हो, यू नो, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। अगर आप मेल हो स्पेशली, आप फीलिंग्स को बहुत दबा रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ मेरी मतलब, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है आपके अंदर। वो देखो स्ट्रेंथ, सी ये बंदा ऊपर से तो देखो कैसे है, ये शेर की तरह, आधा फेस इसका शेर है, लेकिन अंदर यहाँ पर सामने बकरी का बच्चा है। यानी कि अंदर से ये कितना स्वीट है, क्यूट है, और बहुत प्योर सोल है, और बहुत ही सीधा साधा मासूम सा बच्चा है। बट ऊपर से ये दिखा रहा है कि मैं तो शेर हूं भाई, मैं तो किसी को इजाजत नहीं देता या नहीं देती मेरी लाइफ में है किसी को जज करना, या ये फील करना कि मुझे तो कभी जस्टिस ही नहीं मिलेगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही लोग टकराते हैं, सारे लोग, ये लोग आते हैं हमारी जिंदगी को तबाह करके चले जाते हैं, हमारे साथ खेल के चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी में। हम समटाइम्स किसी की फेस देखकर, किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि वो बंदा जो है वो हमारे साथ ठीक नहीं है, वो हमें धोखा दे रहा है, हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। हम उसको पहचान ही नहीं पाते, हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम उन लोगों से और फिर वो हमें धोखा देकर चले जाते हैं। और जो लोग हम समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एक बंदा जो फिजिकली बहुत खूबसूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके साथ सच्चा है, लॉयल है, लेकिन वो फिजिकली इतना कुछ खास नहीं है, ना ही उसके पास इतना कोई पैसा रुपया है। तो आप चूज नहीं करते हो ऐसे लोगों को। आप मरते कहाँ पर हो? जहाँ खूबसूरती हो, जहाँ पैसा हो, जहाँ अट्रैक्शन हो। और फिर जब वो लोग धोखा देते हैं या फिर आपको स्टेप बैक करते हैं तो फिर आपको दुख होता है कि सभी ऐसे होते हैं। फिर आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो, फिर आप उस कैटेगरी में सबको लाकर खड़ा कर देते हो, उस कटहरे में सबको लाकर खड़ा कर देते हो। सारे के सारे यही एक ही जैसे हैं, सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं, भाग जाती हैं, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, सारे एक जैसे नहीं होते। 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, खुद को रेजिस्ट मत करो, ठीक है। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाओ ताकि उस पास्ट से बाहर निकलो और अपने जो रियल आपका सोलमेट है, ट्रू लव है, इसको अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में ये खुशियां लाओ, ये खुशियां जो आप डिजर्व करते हो। और उस इंसान के साथ जो आपको जस्टिस दे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको फैमिली दे, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दे, जो आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाए, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। वो जो आपको एक्शन से प्रूव करके दिखाए, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो ना, तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, ये जो भी है, मुझे नेक्स्ट लग रहे हैं, मुझे कोई एक्स नहीं लग रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। अब इस वक्त आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, आप उसको जज करोगे, ओ नो, ये भी देखो, ये भी औरतों के साथ बैठकर बातें कर रहा है, या ये भी दूसरों के साथ बहुत जॉली हो जाती है, तो ये भी वैसी ही है जैसी पहले वाली थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बंदे की नेचर ऐसी है। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड होकर देखो, चीज़ों को देखो, पहले एनालाइज करो, देखो सही क्या है, गलत क्या है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि एकदम जंप मार दो कि हाँ भाई ठीक है भाई नेक्स्ट आ रहा है, एकदम दिल में लट्टू फूट गए, मैं तो इसके साथ हो मैम ने बोला था नया आ गया, चलो भाई नो, ऐसा नहीं करना। उसको एटलीस्ट उसको समझो तो सही, जज मत करो।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तभी इस केमिस्ट्री की तरफ जाओगे इसी पर्सन के साथ। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी, हल्की फुल्की बातचीत होगी। ये आपको ऑफिस में भी मिल सकते हैं, जहाँ पर आप वर्क करते हो, काम की जगह पर भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। सॉरी कुछ लोगों की मुलाकात इनसे ऐसी जगह पर भी हो सकती है जैसे जहाँ पर आप अपना कोई केस वगैरह लेके जा रहे हो। ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, मतलब आप इनसे कुछ डिस्कस करने जाओगे, कोई कुछ इनसे सलाह लेने जाओगे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो ये आप में इंटरेस्ट लेंगे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, लॉ से मुताबिक है कुछ लॉ, या तो ये खुद लॉयर हैं जस्टिस देते हैं, या तो फिर ये कोई एनजीओ वगैरह में है और आप इनके पास किसी चीज़ कोई कुछ मुद्दा लेकर जाओगे, कोई बात लेकर जाओगे और ये आप में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन आप नहीं, आप दूर थोड़ा भागोगे, आप थोड़ा रेजिस्ट करोगे, आप सोचोगे आपके अंदर वो अभी स्ट्रेंथ नहीं आई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप अपनी खुशियों को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये रीडिंग है और किसके लिए मैं चैनल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो पता नहीं कितने लोग मुझे देख रहे हैं और कितने लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको ट्रिगर कर जाएं, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर जो बात है वो है, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और खुशी से आगे बढ़ सकें। ठीक है, हालांकि ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन ये मुझे ना काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग भी लग रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये बंदा बड़ा ही सूट बूट पहने इन दो औरतों के साथ बात कर रहा है। तो यानी कि बहुत औरतें या बहुत मर्द जो हैं इस लेडी के ऊपर या इस जो मेल हैं इनके ऊपर बहुत फिदा होंगे, यानी इनको बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि ये हमसे बात करें, क्योंकि खुद बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी इनकी, पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनके पास। तो आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, ये भी कहीं वैसा तो नहीं है, देखो कैसे बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और ये आपको तब अंदाज़ा होगा जब ये आपको सॉलिड ऑफर रखेंगे आपके सामने, उससे पहले आपको अंदाज़ा होगा भी नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे कि क्यों मैं इतना ज़्यादा उसको देखते या मिलते ही खुशी फील करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि ये आपके सोल कनेक्शन में है। लवर्स ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, बैलेंस लाएंगे आपकी लाइफ में। बैलेंस 2 बार आया है, जस्टिस है, टेम्परेंस है। मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हो, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग एनर्जी दिखाई दे रही है, डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, चांद सूरज यानी कि कुछ सन मून, तो सन की भी एनर्जी है यहाँ पर, लियो भी हो सकते हैं, ये स्ट्रांगली लियो की एनर्जी है यहाँ पर। लियो, लिब्रा, जमने, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लियो एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे, यानी कि फायरी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। शुरू में एक दूसरे से बातचीत होगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, बातचीत करोगे। ठीक है, फ्रेंडशिप से शुरू होगी, धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएं, देन उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी। अगर आप अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई है मुझे यहाँ पर जो देख रहा है वो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। आप या तो सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, तो आपको ये भी एक डर रहेगा। ओवर थिंकिंग की एक वजह ये भी है कि पता नहीं ये पर्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि मैंने अपने पहले हस्बैंड को या वाइफ को क्यों छोड़ दिया, या क्या हम दोनों के कहीं ये मुझे जज ना करे दूसरे लोगों की तरह, ये भी हो सकता है। और पता नहीं ये मेरे बच्चों को, बेबीज को एक्सेप्ट करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, या इस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, और ये फील करेगा आपको सोच के, देख के कि केमिस्ट्री सो इनसे मेरी बन रही है, मुझे बहुत अट्रैक्शन भी फील हो रही है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे लगता है कि ये एक मैरिज मटीरियल पर्सन है, लेकिन क्या ये मुझे और मेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट करेंगे या करेंगी, ये पर्सन भी सोच सकते हैं ऐसा। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनके यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे भी हैं। ठीक है, या तो आप दोनों एक फैमिली बनाओगे तो ये बच्चे आपके हैं इन फ्यूचर। पर विद दिस स्ट्रेंथ ऐसा लगता है कि किसी न किसी को तो यहाँ पर कुछ चूज करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे सबके सामने। स्ट्रेंथ
और अगर इनके बच्चे हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको एक लगेगा कि नहीं ये बंदा लॉयल है, जेन्युइनली मेरे साथ अटैच है, तो आपको फील होगा कि यस नहीं मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी, नंबर 8, डेस्टिनी, कंप्लीशन। डेस्टिनी ने आपको ये पर्सन से मिलवाया है। विद दिस किंग ऑफ सोर्स, ये एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है कि आपको लगे कि कितना खड़ूस है, शुरू में हो सकता है ये इस तरह से आपको बिहेव करे, खड़ूस और अकड़ू टाइप के, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर और बहुत ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो ये बहुत हैं, खैर प्रैक्टिकल और सोच समझकर फैसला करने वाले हैं ये। बियर्ड हो सकती है वैसे इनकी, अगर ये मेल है तो बहुत ही खूबसूरत सा फेस है इनका। बीच की मांग हो सकती है किसी किसी के लिए, लंबे से हल्के से लंबे बाल होंगे सिल्की से। ब्लू कलर इन पर बहुत अच्छा लगेगा, लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी। और अगर ये फीमेल हैं तो रेड कलर इन पर बहुत सूट करेगा, बहुत ही हॉट लगेंगी रेड कलर में। और बॉडी इनकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा मोटी हैं ना ज़्यादा पतली हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। कलर इनका फेयर नहीं होगा, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बला की अट्रैक्शन है। ब्लैक हेयर हो सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक, लंबे ब्लैक हेयर। लेट्स सी क्यों आएंगे, वजह क्या है इनकी, इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस बता दीजिए प्लीज, इनकी इंटेंशंस बता दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेटिंग गो, बी हॉनेस्ट। अगर ये पर्सन आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अभी अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो और आपको लगता है कि मैम जानती तो मैं हूँ लेकिन आउटकम जो है वो कुछ हम दोनों के बीच बन नहीं रहा है, ये बंदा खुलकर मेरे सामने आ नहीं रहा है, तो हो सकता है इस बंदे को ट्रस्ट इश्यूज हों। और जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिमेंबर जो भी आपको अभी बात बताई है वो आपकी एनर्जी ना हो, इस पर्सन की एनर्जी हो। किसी किसी के लिए तो मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, लेकिन वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। तो आपको इस बंदे के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। बी हॉनेस्ट, हॉनेस्ट रहो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, बात करो, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है आप दोनों के लिए, ये बात करना बहुत नेसेसरी है, एक दूसरे के फीलिंग्स बताना बहुत नेसेसरी है। उनको भी ये चीज करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, तभी ही तो ये आगे रिश्ता चलेगा, वरना तो फिर बहुत देखो ना, वरना फिर वही डिस्टेंस रहेगा। You have been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours. Yes, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ। अगर आप चाहते हो ऐसी न्यू बिगिनिंग हो, ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आए जो कि इसी तरह का चार्मिंग पर्सनालिटी हो, पैसे रुपए वाला हो, और मतलब वो मुझे एक स्टेबल, एक एक जस्टिस दे, या मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, मेरी लाइफ को बैलेंस में रखे, तो आपको मैनिफेस्टेशन का तरीका अपनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उस बंदे को अट्रैक्ट करो, इस रिलेशनशिप को, ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो आप बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। रिमेंबर मैंने क्या कहा था आपको, कि अगर आप ये देखने आए हो कि पास्ट वाला कोई एक्स है तो वो नहीं है, आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। बोला था ना मैंने, देखो लेटिंग गो आया है। इफ समवन लीव्स यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज, उसको रिलीज करो देयर एक्सेस टू यू। आपको रिलीज करना पड़ेगा, रेजिस्ट देयर एक्सेस टू यू, लेट गो करना पड़ेगा, अपने साथ हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी होगा। ओवर थिंकिंग मत करो, आप सोच चुके हो, समझ चुके हो, फैसला कर चुके हो, अब फैसले पर, कहते हैं ना कि अब उस फैसले पर वर्क करने का, काम करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू लव, डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, लेकिन अपने आप को लव के लिए ओपन अप करो। सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों को, अगर एक आधे बंदे ने, वो भी आप ही की गलती की वजह से, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, उसको इतना मान दिया, सम्मान दिया, जगह दी कि वो आपको इस तरह से करके गया, तो इसमें कुछ गलती हमारी अपनी भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सारे के सारे हम सबको लेबल दे दें कि सारे ही गंदे हैं, सारे ही बुरे हैं, सारे ही ऐसे वैसे हैं।
हमें चाहिए कि हम ओपन माइंडेड रहें, है ना। तो बस यही है यहाँ पर आपका सारा। अगर कोई एक्स भी आता है पास्ट से, तब भी आपको सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा, सोच समझ कर, यानी कि उसके एक्शन पहले देखो कि एक्चुअली वो करना क्या चाहता है, देन उसके बाद ही कोई फैसला करना। क्योंकि यहाँ दोनों ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, पर ज्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल न्यू पर्सन की लग रही है, न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम कब तक आएंगे या कब तक मिलेंगे, तो मैं ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो इस पर्सन को, आप ऑलरेडी जानते हो। बट अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं कि कब तक आएंगे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 4 मंथ्स, या फिर सितंबर और नवंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। ऑब्वियसली जनरल प्रोडिक्शंस हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, ब्यूटीफुल सा, सी कितना पीसफुल कार्ड है ये, बहुत प्यारा कार्ड है। और जो इससे पहले वाला था उस पर पीछे सन था और यहाँ पर मून है, मून की एनर्जी है। तो कुछ जैसे छुपी छुपी सी एनर्जी, लेकिन पीस के साथ, बहुत सुकून वाली एनर्जी है। और लेट्स सी, यहाँ पर है आपके बर्थ मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, ओके, however there is always a high purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed, okay. तो कुछ है, मैंने कहा ना कुछ छुपा हुआ है ना, कुछ छुपा हुआ, ये रिवील्ड होगा आपके सामने। कुछ है जो कोई, या तो कोई आपको कुछ बताना चाहता है, जो छुपी हुई फीलिंग्स हैं, या तो कोई छुपी हुई फीलिंग्स आपको बताना चाह रहा है। कोई नया पर्सन हो सकता है, या कोई एक्स हो सकता है जो आपको अपने अंदर की कोई छुपी हुई चीज़, कोई कुछ बताना चाह रहा है। कुछ रिवील्ड होगा बहुत जल्दी आपके सामने। 1 से 2 मंथ भी लग सकते हैं। मंथ ऑफ जनवरी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर किसी के लिए, मंथ ऑफ जुलाई इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर किसी के लिए। तो कुछ रिवील्ड होगा, कुछ जानोगे आप, और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आप अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को कि कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में सर्टन चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूरी होती हैं। वो इसीलिए होती हैं ताकि हमें एक लाइफ का पर्पस समझ आ जाए, हमें समझ आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन कुछ ब्लेसिंग लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये भी हम देखेंगे। लेट्स सी, कौन आ रहा है पाइल नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। कोई एक्स है या नेक्स्ट है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें क्लियरली बता दें। थैंक यू सो मच। कौन आ रहा है, आ चुके हैं कार्ड्स। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, चिल्ड्रन, पैशन, इंटरेस्टिंग। Your love life is being affected by children. Allow your heart and soul to shine with joy. Okay. Love yourself first. Past life relationship. You have known each others before. मुझे लगता है ये कोई आपके एक्स हैं, आप जानते हो इस पर्सन को, या हीलिंग फैमिली इश्यूज। स्पेशली ये उन लोगों को मैच होगा, ये वाला जो ग्रुप है, जिनके पर्सन हनीमून, ये आपसे, आपके, देखो ये बंदा जो भी है आपके साथ रहना चाहता है,
आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा ये टाइम, हॉलीडेज टाइम, हनीमून टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ही क्रेव कर रहा है बंदा, पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बच्चे चाहता है, आपको अपने अगर ये फीमेल हैं तो चाहती हैं कि आप इनके बच्चों के फादर बनो, अगर ये मेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बनो। ठीक है, बहुत पैशन है और इनको एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ। बट यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ये बंदा अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहा है। और बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ भी रेजोनेट होगी कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या सिंगल पेरेंट्स है। ठीक है, यहाँ बच्चों का इशू है। अगर ये मैरिड है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये जिस बंदी के साथ भी है तो वहाँ, या जिस बंदे के साथ भी है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लोग बोलते हैं लोग बोलेंगे एक शादीशुदा है, फिर भी औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं कि अच्छा ये तो शादीशुदा है, ये तो ऐसी है, ये तो ढिमकानी है, ये तो बहुत बुरी है, या ये तो अगर इसका डाइवोर्स हो गया है तो वो तो गंदी पंदी हो गई, अब तो वो किसी के लायक नहीं है। मतलब क्या सोच है यार, क्या चांद से आए हो यार तुम लोग। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों की सोच पर। कुछ लोग हैं मेरी जिनको मैंने कट ऑफ कर दिया है बहरहाल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो कि आपको जज करते हैं बाकायदा, बजाय इसके कि वो कुछ उनको पता होता कुछ नहीं है और वो आपको जज कर लेते हैं। जैसे किसी को इन टैरोट के बारे में पता वता कुछ होता नहीं है, वो जज करने के लिए आ जाते हैं। ओह माय गॉड, कहाँ से आते हैं ये लोग। आई मीन आप किसी को जज कर रहे हो, एक बंदा अगर सेपरेशन में हो गया है, अगर एक खास तौर पर एक फीमेल अगर मतलब उसको कितना लोग जज करते हैं कि ये ऐसी होगी तभी ये हुआ। क्यों भाई, वो ही ऐसी क्यों होगी, उसको शर्म नहीं आई, वो किसी और से प्यार, अरे प्यार है भाई क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। और समटाइम्स आपको दुख और तकलीफ तब होती है जब वो बंदा, वो पर्सन जिसको आपने सब कुछ दिया होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, वो आपको जज करके जाता है या जज करके जाती है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसी ही हो, राइट। तो दुख होता है। तो प्लीज जज ना करें। अगर मैं आपसे नहीं कह रही हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करते हैं जैसे जबरदस्ती के, फिर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं, आपके माइंडसेट को चेंज कर देते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आसपास। तो ये पर्सन अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उनके बच्चे हैं, फैमिली है, और जाहिर बात है अगर ये मेल है तो वाइफ भी होंगी, तो उनका पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली इश्यूज हैं। या हो सकता है कि ये खुद किसी के बच्चे हैं, लाजमी बातें, इनके मदर हैं, फादर हैं, इनके फैमिली इश्यूज है, मदर फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अप्रूव नहीं कर रहे हैं आप दोनों का इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को। तो वो बंदा खुद फंसा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, वो हील कर रहा है अपने फैमिली इश्यूज को, आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि आपके साथ जिंदगी भर बिताना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है। हो सकता है आप दोनों ने कभी ऐसी बातें की भी हों, चिल्ड्रन की, बच्चों की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फैमिली का है, फैमिली इश्यूज। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है और आप, तो फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। लोग बातें बनाएंगे, लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, बहुत लोग बातें बनाते हैं, तो प्लीज उन लोगों की बातों को मत ध्यान दो। जस्ट लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप को हील करो। या सी यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। या तो मैंने कहा ना कि ये बंदा किसी का बच्चा है और वो अप्रूव नहीं दे रही हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, कुछ और भी सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे चुका है मुझे, लेकिन उसके लिए कुछ और कार्ड्स चाहिए हैं। यस, द फूल। मैं और कार्ड्स देखूंगी क्योंकि एक सिनेरियो मुझे और भी यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, या पेज ऑफ कप्स। ये बंदा एज में छोटा हो सकता है। हायरोफेंट, देखो कितनी जो भी सिनेरियो है सामने आ रहे हैं। द वर्ल्ड। ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स ताकि मुझे, एट ऑफ वैंड्स। अच्छा जी, तो सारे कार्ड्स इकट्ठे ही आ गए भाई। ओहो, ये ले लूंगी। ठीक है, लवर्स, सन और जस्टिस। ये पहले वाली पाइल में भी आए थे, तीनों कार्ड आए थे। स्ट्रेंज,
तीनों आए थे, ठीक है। ये देखो टावर, ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके फैमिली इश्यूज बहुत सारे हैं, इसका अपना फैमिली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अपने प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इसकी अपनी फैमिली, ये अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहा है इस वक्त, ये अपने कार्मिक्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पर इनकी कोई झगड़े फसाद भी हो रहे हो, फैमिली में कोई ट्रॉमास चल रहे हो, इश्यूज चल रहे हो, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को काम में झोंक देते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन बिजी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, टावर मूवमेंट है, ये रिकॉन्सिलेशन होगा, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ये कब होगा? बहुत अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, ये पर्सन अचानक से आपको, जब आप इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दोगे, इसीलिए शायद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दोगे, तब ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, सिंपल सी यहाँ पर क्लियरली एनर्जीज हैं, बिल्कुल क्लियर एनर्जीज हैं, ये कोई एक्स हैं और आपके, क्योंकि लवर्स का कार्ड एक चीज और भी दिखाता है, यहाँ पर भी दो लोग हैं जो अलग अलग हैं, यहाँ पर भी हायरोफेंट है जो ये दिखाता है कि कास्ट कल्चर का इशू है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हैं, इनका कास्ट, इनका कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है, जो इनको इजाजत नहीं देता। ये बहुत स्लो मूविंग्स के साथ आगे जा रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी फैमिली इश्यूज में फंसे हुए हैं, उन फैमिली इश्यूज को से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने उन कार्मिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, इन टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनको भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच, जो कि वर्ल्ड दिखाता है मुझे, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ खुशी मिलती है, खुशी फील होती है। लेट्स से अगर ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हों, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये, तो वहां पर खुश तो नहीं है, इनको तो आपके साथ खुशी फील होती है। ये तो आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने ना थक हार कर कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को। आप अब बात नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते हो, आपने कट ऑफ कर दिया, आप अब थक चुके हो, आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप मूव ऑन हो भी चुके हो, बट ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको अपनी सोचों से बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर भी क्लैरिटी मिली है हमें, द लवर्स, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, बाय द वे। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया, फैमिली को, पैसे को, अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, स्पेशली फैमिली के कहने पर चले। अगर ये देखिए, ये या तो यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, कास्ट कल्चर इशू है, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्स आपकी एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो, क्योंकि अब आप थक चुके हो, आपको लगता है कुछ जस्टिस मिलेगा नहीं, भाई छोड़ दो, ये बंदा कुछ मूवमेंट नहीं लाएगा, छोड़ दो। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हैं, ठीक है। ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं अभी भी कि मैं किस तरह से ये फैमिली इश्यूज को खत्म करूं। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन अपनी खुशी को चूज करेंगे, यानी आपको चूज करेंगे। द सन, जस्टिस, बैलेंस, न्याय। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांग, लियो एंड लिब्रा, यहाँ पर भी लियो लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट वाली पाइल में भी लियो लिब्रा, यहाँ पर लियो लिब्रा टॉरस एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, लेकिन ज्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा एंड टॉरस की, एक्यूरियस की एनर्जीज मुझे ज्यादा दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, स्पेशली स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। ओके, सो आपको इस पर्सन को ना, आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम खत्म है। आपने इस पर्सन को हील नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन आपकी वजह से परेशान भी नहीं दिख रहा है। इसके अपने ही ट्रॉमाज हैं, अपनी ही फैमिली इश्यूज हैं जिसमें वो फंसा हुआ है। उस फैमिली इश्यूज से बाहर निकलना पड़ेगा इसको, आपसे अगर मिलना है, आपका होना है अपनी खुशी के लिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो ये भी चाहते हैं। आप तो कट ऑफ कर चुके हो, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कुछ लोग आप में से क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में इसीलिए हो क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में थे, आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं दे रहे थे और आपको लग रहा था कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, तो बेहतर है कि मैं दूर हो जाऊं, मैं कट ऑफ कर दूं। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो इनको, या इन्होंने आपको, में भी लड़ाई हुई हो आपस में, या कोई बात हुई हो, टावर मूवमेंट आया है, पर फिर भी सोच तो एक दूसरे के लिए रहे हो, फीलिंग्स तो म्यूचुअल दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। द लवर्स,
आप दोनों का डिफरेंट है, सोचने का पाथ डिफरेंट है, फिर भी यहाँ पर एक दूसरे के लिए रिकॉन्सिलेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को, तभी एक दूसरे के माइंड से निकल भी नहीं रहे हो। तो आपको लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आप से लव करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली इश्यूज आपके हों, उस पर्सन के ना हो, आपके हों, आप इन फैमिली इश्यूज से बाहर निकलना चाह रहे हो। ठीक है, लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, अब ये क्यों आना चाहते हैं, क्या बात करेंगे, किस लिए आना चाह रहे हैं, वजह क्या है। डिफरेंट पाथ, यस, डिफरेंट पाथ, दोनों के पाथ डिफरेंट है। यू आर नॉट द सेम पेज, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू मूव इन टू अ डिफरेंट, यस, वो चीज तो मैंने पहले ही बोल दी थी। आप दोनों के पाथ डिफरेंट, आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आते हो, आपकी दुनिया ही अलग है, इस बंदे की दुनिया ही अलग है। ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बहुत ट्रेडिशन है, खुद भी बहुत ट्रेडिशनल है। ये इनका सोचने का और आपका सोचने का तरीका ही अलग है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, तो दूसरों को भी भाई चांस दो, दूसरों को भी अपनी लाइफ में आने का मौका दो, बिल्कुल खुद को बंद मत करो। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को लव करो, अपने आप को समझो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए, ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये क्यों आना चाहते हैं। पे अटेंशन टू साइंस, बी प्रेजेंट। ये पर्सन को ना ऐसा लगा, ये इसीलिए आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगा कि ठीक है, अगर आप मूव ऑन हो चुके हो या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, ठीक है, मैं रह लूँगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं उस चीज़ को संभाल लूँगा, कर लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा हो रहा है उसकी लाइफ में, सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो साइंस मिल रहे हैं इनको, मे बी आप इनको ड्रीम्स में आ रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी रिमेंबर इस वाले फर्स्ट वाले कार्ड में भी मून था, मून जो फर्स्ट वाला मैंने कार्ड हार्ट वाला लिया था, रिमेंबर उसमें भी मून था। इसका मतलब कि ये पर्सन को एक साइकिल है, इसको पता है। यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको यूं साइकिल इनके दिमाग में घूमता है, यूं चक्कर, कि क्यों मुझे वो याद आती है, क्यों याद आता है, क्यों मुझे ड्रीम्स में आ रहा है, क्यों मुझे उसके नाम इधर उधर नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको साइंस दिए जा रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं इस सारे मामले पे। यहां पर देखें, बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय इंजॉइंग योर लाइफ एज इट वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। इसीलिए भी ये इंसान आपसे आपके पास वापस आएगा या आपसे बात करेगा या कोई ऐसी चीज़ रिवील करेगा आपके सामने, सच्चाई जो आपको नहीं पता है, ठीक है, जो छुपी हुई है आपको बताएगा। वो इसीलिए भी करेगा क्योंकि आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी, या तो आप अपने आप को लव देना शुरू कर चुके हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने आप को अच्छा कैरी कर रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, हेल्दी लाइफ जी रहे हो, खुद पर फोकस किया हुआ है। वो चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, तभी ये शायद वापस आना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्यों आएंगे ये वापस, एक से दो कर और देखते हैं। वाई, ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं वापस। प्लीज़ हमें डिवाइन, प्लीज़ हमें बता दीजिए कि पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, और अट्रैक्शन तो है और क्या है। पैशनेट बहुत है ये बाय द वे आपको लेकर, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। पैशन बहुत, इनको आपके साथ एक अलग ही लेवल की खुशी फील होती है जब ये बात करते हैं ना, तो बस मैं क्या बताऊं आपको, आपकी आवाज़ सुनते ही ये, मैं क्या बोलूं, भाई लोग भी सुन रहे हैं बोलूँगी नहीं, समझ जाओ क्या है इंटेंशंस। मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनते ही ये अलग ही दुनिया में चली जाती है। अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, बैलेंस की ज़रूरत है दोनों को। देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस, तो हेल्दी बैलेंस की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। जितना हेल्दी बाउंड्रीज लगाओगे उतना ही ये बंदा आपके पीछे पीछे भागेगा, आप अपने गोल्स की तरफ उतना ही जल्दी उस गोल को पालोगे, रीच करोगे। पेशेंस, हैव पेशेंस, पेशेंसली आगे बढ़ना है क्योंकि ये बंदा बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है। पेशेंसली अगर चाहते हो कि हाँ ठीक है, मेरा ये अगर आते हैं ये जो भी पर्सन है आपके,
एक्स हैं बाय द वे, तो अगर आप चाहते हो कि इनके साथ मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, ठीक है, मुझे यही बंदा, किसी किसी के लिए ऐसा नहीं भी है, लोग नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, अपने आप पर वर्क करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर ये आते हैं तो पेशेंसली बैठकर कुछ जो बोलना चाह रहे हैं एटलीस्ट सुन लेना। और अगर आपको सॉलिड ऑफर देते हैं तो क्या ही बुरा है, जो आप चाहते हो। और जो लोग इस गोल को पाना चाहते हैं उनको पेशेंस के साथ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा स्लो मूविंग एनर्जी में है। इसके अपने फैमिली इश्यूज बड़े हैं, ड्रामे बहुत हैं इसकी लाइफ में, इसके अपने ही फैमिली ड्रामे इश्यूज चल रहे हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है। आपसे रिलेटेड सिर्फ इतना सा है कि भाई इनकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि बहुत कास्ट कल्चर ये सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत ट्रॉमाज हैं, कोई लीडर है ये बंदा, क्या है, मतलब बहुत आसपास इसके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज हैं, कार्मिक्स हैं, जो ये सॉल्व करने में लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पेशेंस में क्या लिखा हुआ है, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डील्ड विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो अभी भी आप चाहे तो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर पेशेंस है आप में, अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिले है। एकदम से अगर आप नहीं आएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। बट दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है। द लवर्स, फीलिंग्स म्यूचुअल है, पैशन म्यूचुअल है यहाँ पर। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।